हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। जैसे कि आप जानते हो कि ये आपका अपना चैनल है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर के नॉलेज के लिहाज से डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं। अगर आप मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है कि स्विच क्या है, हब क्या है और रोटर क्या है और इनके अंदर डिफरेंस क्या है। स्विच के अंदर क्या डिफरेंस है, हब के अंदर क्या डिफरेंस है, रोटर क्या काम करता है, इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे कि इन तीन चीजों के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या ये तीन चीजें हैं और किस जगह पर इनको यूज किया जाता है और कौन सी आपके लिए परफेक्ट है, मींस के जो आपके लिए अच्छी है यूज करने के लिहाज से। चाहे आप रोटर को यूज करते हो, हब को यूज करते हो या स्विचेस को यूज करते हो, तो आपको मैं बताऊंगा कि इन डिवाइसों में से कौन सी डिवाइस को आपने इस्तेमाल करना है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं, जानते हैं इन तीन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हब को कि हब हमारे पास क्या है। हब एक ऐसी डिवाइस है जो इंटेलिजेंट नहीं है, मीन्स कि आप पोर्ट टू पोर्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। जैसे कि आप 3-4 पीसेस को कनेक्ट करते हो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, एक रूम के अंदर, एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर, तो आप वहां पे हब को यूज कर सकते हो। अब आपके जितने भी सिस्टम्स होंगे उनको कनेक्ट तो करेगा, पोर्ट टू पोर्ट उनको कनेक्ट कर रहा होगा, लेकिन ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। जब भी कोई भी डेटा सेंड किया जाएगा तो वो सब पीसी के अंदर डेटे को सेंड कर देगा, जितने भी पीसी उसके साथ कनेक्टेड होंगे। ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इसको यूज किया जाता है हब को। हब आपके पास इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है और हब आपके पास डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स के अंदर आती है। 12 पोर्ट्स के अंदर भी आती है, 8 पोर्ट के अंदर भी आती है, 4 पोर्ट के अंदर भी आती है आपके पास, या 24 पोर्ट के अंदर भी आती है। अब नॉर्मली जहां पर आपने बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर कोई भी कनेक्टिविटी करनी होती है, पीसी टू पीसी डेटे को सेंड करना होता है, तो आप इसी डिवाइस को यूज करते हो, मींस कि आपके लिए ये डिवाइस बेस्ट है हब। अब हब का ये एक मसला है, ये एक इशू है कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर डेटे को सेंड करते हो तो जितने भी सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड हैं हब के साथ, वो उनको सबको डेटे को ट्रांसमिट कर देती है पोर्ट के जरिए। अब पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी यही है कि हर एक पोर्ट के अंदर डेटे को ये ट्रांसमिट कर देती है, जो आपका हब डिवाइस है। अब हब डिवाइस काम कैसे करता है, इसको आपने डिफरेंट किस्म के पीसी के साथ कनेक्ट कर देना है। अब जितने भी आपके 5 पीसी हैं, 6 पीसी हैं, या आपके पास 7 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी पीसी हैं आपके पास, उनको आप कंपनीज के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो फिर आप हब को यूज कर सकते हो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, मीन्स के एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर, एक रूम के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक घर के अंदर, जो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो हब जो है आपके पास। अब इंटेलिजेंट डिवाइस आपके पास नहीं है, लेकिन इसके सारे हर चीज वैसी ही होती है, लेकिन आपके पास जब भी किसी भी डिवाइस से डेटे को सेंड किया जाता है तो सब डिवाइसेस के अंदर डेटा पहुंच जाता है। दूसरा इसके बाद स्विच के स्विचेस क्या हैं हमारे पास। स्विच भी एक डिवाइस ही है, वो एज ए काम करती है ब्रिज का, मीन्स कि आप ब्रिज तो जानते होंगे, जैसे कि आपके पास एक पुल होती है उसी तरह ही ये काम कर रहा होता है। एड्रेस टू एड्रेस डेटे को ट्रांसमिट किया जाता है, मीन्स कि आपके पास एक आईपी एड्रेस होगा, एक मैक एड्रेस होगा, जिनकी मदद से डेटे को सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। अब ये स्विच कैसे काम करता है। स्विच जो है आपके पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब इंटेलिजेंट डिवाइस ये कैसे है, इंटेलिजेंट डिवाइस ये ऐसे है कि जैसे आप इसके साथ 3 या 4 या 5 पीसी कनेक्ट करते हो, एकदम आपके पास कनेक्ट हो जाते हैं इसके साथ। चाहे आप 6 पोर्ट वाला लेते हो स्विच, या आप 12 पोर्ट वाला स्विच लेते हो, या आप 24 पोर्ट वाला स्विच लेते हो, या आप 16 पोर्ट वाला स्विच लेते हो, जो भी आप पोर्ट लेते हो, गिवन पोर्ट जो आपके पास होता है उसके साथ डिफरेंट किस्म की कनेक्टिविटी होती है। अब डिफरेंट किस्म के आप पीसी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब आपने जिस भी पीसी के अंदर डेटे को ट्रांसमिट करना है वो उसी पीसी के अंदर डेटा ट्रांसमिट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हर एक पीसी का आईपी एड्रेस मौजूद होता है और उसी आईपी एड्रेस की मदद से आपका डेटे को ट्रांसमिट कर देती है। ये एक स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है जो एड्रेस टू एड्रेस डेटे को ट्रांसमिट करती है और ये यूज की जाती है लैन के अंदर भी और वैन के अंदर भी, मीन्स कि आपके पास वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर भी यूज की जाती है और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी यूज की जाती है।
स्विच जो है ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और ये आपको एक वाइड एरिया नेटवर्क भी प्रोवाइड करती है और एड्रेस टू एड्रेस कनेक्टिविटी देती है। मीन्स कि आपके जितने भी पीसी कनेक्टेड होंगे, चाहे 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी पीसी आप कनेक्ट करते हो, आप इसके साथ कनेक्ट कर दोगे और आपका जो सर्वर होगा वो जोन से पीसी में डेटा को ट्रांसमिट करेगा, वो उसी पीसी के अंदर एग्जैक्टली डेटा जाएगा, किसी भी और पीसी के अंदर डेटा नहीं जाएगा। अब क्या करता था कि और के अंदर डेटा को सेंड कर देता था, लेकिन ये आपके पास किसी भी और डिवाइस के अंदर डेटा को सेंड नहीं करता, ये सिर्फ उसी डिवाइस के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करता है या इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करता है। जो डिजिटल इंफॉर्मेशंस आपकी सेंड हो रही होती है वो उसी जगह पर ट्रांसमिट करता है जिस पीसी के अंदर आपने की होती है, क्योंकि उस पीसी का इसके पास आईपी एड्रेस मौजूद होता है। सब जितने भी पीसी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं उनका आईपी एड्रेस इसके पास मौजूद होता है और उसी पीसी के अंदर ये डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। स्विच एक कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, हब भी यूज किया जाता है, स्विच भी यूज किया जाता है, रोटर भी यूज किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं रोटर को। रोटर जो है आपके पास, रोटर आपको एक ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्टिविटी होती है। मीन्स के जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो उसके अंदर रोटर को यूज किया जाता है, चाहे वो PTCL का रोटर्स है या किसी और डिवाइस का रोटर्स है। रोटर पहले जो आपके पास यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था सिग्नल्स को कैच करने के लिए या सिग्नल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। आजकल के दौर में आपके पास जो कम्बो ड्राइव्स आ गई हैं, मीन्स के आपके पास एक ही डिवाइस के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस मौजूद होती हैं। ये भी आपका रोटर जो है, रोटर सेम ऐसे ही काम करता है, मोडेम का भी काम कर रहा होता है, आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, इंटरनेट को एक्सेस भी कर रहा होता है, आपकी डिवाइसेस को नेटवर्क भी मिल रहा होता है। अब रोटर काम क्या करता है? रोटर आपको बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब वो क्या कैसे प्रोवाइड करता है? डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल से। अब HTTP है या आपके पास HTTPS है या वर्ल्ड वाइड वेब है आपके पास, उसके जरिए आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ये कनेक्ट हो जाता है, जो भी कंपनी आपको देती है वो कनेक्ट हो जाती है सर्वर्स के साथ और सर्वर से आपको डेटा उठाकर देने वाला ये रोटर होता है। मीन्स के रोटर्स क्या करता है, जितनी भी आपकी सर्चिंग हो रही होती है, जहां भी डेटा आप सेंड कर रहे होते हो, रिसीव कर रहे होते हो, उसमें एक बेसिक रोल अदा कर रहा होता है रोटर। बाकी भी मॉडेम्स आपकी जितनी भी हैं वो रोल अदा कर रही होती हैं, उनका भी एक काम होता है, लेकिन जो आपके पास रोटर्स है ये बेसिक रोल अदा कर रहा होता है। अब जितना भी आपको नेटवर्क मिल रहा होता है ये इसी मॉडेम की वजह से मिल रहा होता है, इसी रोटर की वजह से मिल रहा होता है। अब जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको एक रोटर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए आप इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी बना लेते हो। अब इंटरनेट के साथ आप डिफरेंट किस्म की कनेक्टिविटी बना लेते हो और वो सारी जितनी भी कनेक्टिविटी होती है वो आप रोटर के जरिए कनेक्ट कर रहे होते हो। रोटर जो है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब कैसे प्रोवाइड करता है? डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल से, चाहे उसके साथ आप 4 पीसीज को कनेक्ट करते हो या 12 पीसी को कनेक्ट करते हो या 8 पीसी को कनेक्ट करते हो, ये डिपेंड करता है आप पे जो भी आप रोटर लेना चाह रहे हो। अब जो भी कंपनी से आप रोटर लोगे, चाहे वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस हो या आपके पास कोई भी एयरटेल हो या जो भी हो कंपनी, वो आपको प्रोवाइड करेगी और वो आपको एक रोटर देती है जिसकी मदद से आपको एक इंटरनेट एक्सेस करने की मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की मदद से वो आपको इंटरनेट दे रहा होता है जिससे आप इंटरनेट सर्च कर रहे होते हो, डिफरेंट किस्म की जगह पर आप कनेक्ट हो जाते हो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। ये लैन के अंदर भी यूज किया जाता है, वैन के अंदर भी यूज किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी यूज किया जाता है और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर भी यूज किया जाता है। और ये आपके पास इंटेलिजेंट डिवाइस भी है। अब जिस डिवाइस के अंदर आप डेटा ट्रांसमिट करते हो, आजकल के दौर में लेटेस्ट जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं तकरीबन आपके पास इंटेलिजेंट डिवाइसेस ही हैं जो यूज की जा रही हैं नेटवर्क के लिए या कनेक्टिविटी बनाने के लिए। जो शॉर्ट डेटा होता है या शॉर्ट डिस्टेंस में जितनी भी कम्युनिकेशन करनी होती है फिर उस हब को यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर से जितनी भी डिवाइसेस आ चुकी हैं मार्केट के अंदर वो सारी इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा कि हब, स्विच और रोटर्स हैं क्या चीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर्स करें, क्योंकि पाकिस्तान का ये ऐसा चैनल है जो आपको कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर के नॉलेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको दी जाती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।